ओके, तो आज हम देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो इसके मेंबर्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और ये एक लिंक फॉर्म करते हैं एनिमल, प्लांट और फंगाई के बीच में, ठीक है। और ये जो है इनके पास फ्लैजेला या सीरिया प्रेजेंट हो सकता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेल फ्यूजन के थ्रू और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ज़ाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। अब हम इसका पैलेट टाइप देखें तो ये है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में आते हैं बेसिकली डायटम्स और डेस्मेट्स यानी कि गोल्डन एल्गी। ये हमें फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं और ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका जो सेल वॉल रहता है वो ओवरलैपिंग सेल्स होता है और एक बॉक्स सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके सेल्स इसमें सिलिका एम्बेडेड रहते हैं जिसकी वजह से इसके सेल्स इंडिस्ट्रक्टेबल रहते हैं। डायटम्स काफ़ी ज़्यादा अपना सेल वॉल डिपॉजिट कर चुके हैं, इसलिए अर्थ को डायटमेशियस अर्थ कहा जाता है। और सॉइल ग्रीटी होने की वजह से इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डायटम्स जो रहते हैं ये ओशंस में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रहते हैं। अब अगर हम डायनोफ्लैजेल्स की बात करें तो इनके पास दो फ्लैजेला रहते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। ये ज़्यादा मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है, ठीक है। इनके पास जो सेल वॉल रहते हैं इसके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स रहते हैं। जैसे इनका एग्जांपल देखें तो डायनोफ्लैजेलेट जैसे कि कॉर्न्यूलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और सी को रेड कर देता है जिसे हम रेड टाइड्स कहते हैं। इस टाइम से टॉक्सिन्स निकलता है जो कि मरीन फिशेस को मार भी सकता है। तीसरा देखें तो यूक्लिनॉइड्स कैसे हैं, ये एक मिक्सोट्रॉप होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, उसके जगह एक प्रोटीन रिच चीज होता है पेलिकल जो रहता है वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट किंगडम का। ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। ओके, इनके पास दो फ्लैजेला रहता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट मिले तो और सनलाइट ना मिले तो फिर ये हेटेरोटॉप की तरह अपने छोटे ऑर्गेनिजम्स को जो रहते हैं प्रे बनाते रहते हैं, ठीक है। इनके पास पिगमेंट्स मिलते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स में। एग्जांपल देखें तो यूक्लिना। चौथा है स्लाइम मोल्ड जो रहते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं और मूव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की ओर, ठीक है। सूटेबल कंडीशन अगर इन्हें मिलता है तो ये एग्रीगेशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम का जो कि सेवरल फीट लंबा हो सकता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिनके टिप्स पे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये स्पोर्स ट्रू वॉल्स रहते हैं और काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सालों तक जी सकते हैं बहुत सीवियर कंडीशंस में भी। और ये स्पोर्स मूव करते हैं एयर करंट्स के थ्रू। पांचवा है प्रोटोजोन्स यानी कि ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, प्रेडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। पहला टाइप है एमीबाइड प्रोटोजोन्स कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में। ये कैप्चर करते हैं अपने प्रे को सीडोपोडिया की मदद से, जैसे फॉल्स फूड कहा जाता है, जैसे हम एमीबा में देखने को मिलता है। मरीज जो रहते हैं उनके पास सिलिका रहता है अपने सरफेस में। एग्जांपल है इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका, ये कैसा है, पैरासाइट्स होता है, ये डिसेंट्री कराता है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो कि फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और डिजीज कराएगा स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा, वेक्टर होता है टेसिटिस फ्लाई। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन, ये एक्वेटिक होते हैं और इनके पास एक कैविटी होता है गलेट और सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से खाने को ये गलेट में फेंक देते हैं। एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। चौथा जो है वो है स्पोरोजोन्स एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है, ठीक है, स्पोर लाइक स्टेज होता है। और सबसे ज्यादा नोटोरियस कौन है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट जो कराता है वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।